अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मल्टी वाइब्रेटर के बारे में डिस्कस किया था, उसको इंट्रोड्यूस किया था कि मल्टी वाइब्रेटर होता क्या है। साथ में लास्ट में हमने उसकी 3 टाइप्स देखी थी, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाईस्टेबल और अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो आज उसकी फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम इसका जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसकी सर्किट डिटेल्स की भी बात करेंगे, इसकी सर्किट डायग्राम को भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं फिलहाल इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हैज़ ओनली वन स्टेबल स्टेट। जो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है इसकी सिर्फ एक स्टेट क्या होती है हमारे पास, स्टेबल स्टेट होती है। इट मीन्स, इसका मतलब है कि व्हेन वन ट्रांजिस्टर ऑफ मल्टी वाइब्रेटर इज कंडक्टिंग दैन द अदर ट्रांजिस्टर इज नॉन कंडक्टिंग। तो अब उसकी एक स्टेट क्योंकि स्टेबल होती है तो इसका मतलब यही है कि जब उस ट्रांजिस्टर का उस किसी भी मल्टी वाइब्रेटर का जो ट्रांजिस्टर है, जो एक ट्रांजिस्टर है, वो जब कंडक्टिंग फॉर्म में होता है तो इसी तरह उसका जो दूसरा ट्रांजिस्टर होता है वो किस फॉर्म में होगा, वो हमारे पास फिर नॉन कंडक्टिंग फॉर्म में होगा। ठीक है, द सर्किट विल रिमेन इन दिस पोजीशन। तो जो सर्किट है वो इसी पोजीशन के अंदर रहेगा थ्रू आउट द होल ऑपरेशन। ओके, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं, अब मोनो का मतलब जो एक होता है, ठीक है, तो वो आप बात यहाँ पे समझ आती है कि एक ट्रांजिस्टर की बात होगी। सर्किट डिटेल्स में आ जाते हैं। ठीक है, द सर्किट ऑफ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर ट्रांजिस्टर्स Q1 एंड Q2 विद इक्वल कलेक्टर लोड्स R1 इज इक्वल टू R4। जो सर्किट जो होता है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का, वो कंसिस्ट करता है दो सिमिलर ट्रांजिस्टर के ऊपर। उनको हम एक को हम Q1 कह देते हैं, दूसरे को Q2 कह देते हैं। ठीक है, और ये बराबर होते हैं हमारे पास कलेक्टर लोड्स के इक्वल, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, so the polarity of VBB and R5 is such as it reverses biases the Q1 and keeps it at off state। अब इसकी बाइसिंग कुछ इस तरह से की हुई होती है कि उसके जो ये जो है हमारे पास वो क्या होता है, जो Q1 है वो रिवर्स बाइस्ड होता है और जो ये जो है उसको ऑफ स्टेट में रखता है। द कलेक्टर सप्लाई VCC एंड R2 इज सच एज फॉरवर्ड बाइस। जो कलेक्टर करंट सप्लाई VCC और R2 जो होता है वो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस होते हैं। ठीक है, द Q2 एंड कीप्स इट एट सैचुरेशन स्टेट, और वो जो उसको जो है वो सैचुरेशन स्टेट के अंदर उसको रखते हैं। ठीक है, सो द इनपुट पल्स इज गिवन थ्रू C2 टू ऑब्टेन द स्क्वायर वेव। जो इनपुट पल्स होती है उसको C2 के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, क्यों दिया जाता है, स्क्वायर वेव को ऑब्टेन करने के लिए। द आउटपुट, यहाँ से देखें, द आउटपुट कैन बी टेकन फ्रॉम Q1 और Q2। जो आउटपुट होती है वो Q1 से भी ली जा सकती है और Q2 से भी ली जा सकती है। तो ये इसकी होती है हमारे पास सर्किट डायग्राम। ठीक है, इसको आप सेम एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी ऑपरेशन की। ठीक है, यहाँ से देखेंगे ऑपरेशन को, विद द सर्किट अरेंजमेंट शोन Q1 इज एट कट ऑफ स्टेट। इस जैसा कि ये हमारे पास जो सर्किट दिया गया, इसमें ये जो Q1 है ये हमारे पास क्या है, कट ऑफ स्टेट के अंदर दिखाया गया। एंड Q2 इज एट सैचुरेशन, और ये जो Q2 है ये क्या है हमारे पास सैचुरेटेड स्टेट के अंदर मौजूद है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टेबल स्टेट फॉर दिस सर्किट। तो इस सर्किट के लिए ये जो स्टेट है वो क्या कहलाती है हमारे पास, स्टेबल स्टेट कहलाती है। एंड विल कंटिन्यू टू स्टे इन दिस स्टेट अंटिल अ ट्रिगरिंग पल्स इज अप्लाइड एट C2। और ये तब तक उसी स्टेट में रहेगा जब तक कि उसकी जो C2 पर जो है वो कोई भी ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई नहीं की जा सकती। ठीक है, सो आगे देखें मजीद यहाँ से, द ट्रांजिस्टर Q1 स्टार्ट्स कंडक्टिंग एंड पॉजिटिव पोटेंशियल इज एस्टेब्लिश। जो ट्रांजिस्टर Q1 है वो कंडक्ट करना स्टार्ट करता है और इस तरह से जो पॉजिटिव पोटेंशियल है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है एट इट्स कलेक्टर, उसके कलेक्टर के ऊपर। द पॉजिटिव पोटेंशियल एट द कलेक्टर ऑफ Q1 इज कपल टू, जो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है उसके कलेक्टर के, उस Q1 के कलेक्टर पर उसको जो है वो कपल किया जाता है टू द बेस ऑफ Q2 की बेस के साथ थ्रू C1 के थ्रू। दिस डिक्रीजेज द फॉरवर्ड बाइस ऑन Q2, और इस तरह से जो है वो Q2 के ऊपर जो फॉरवर्ड बाइस है ये उसको कम करता है। एंड इट्स IC डिक्रीज, और इस तरह से इसका जो कलेक्टर करंट है IC वो क्या होता है हमारे पास इंक्रीज होता है। ठीक है, सो लास्ट पे आखिरी पैरा है हमारे पास, द इंक्रीजिंग नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द कलेक्टर ऑफ Q2 इज अप्लाइड टू द बेस ऑफ Q1 थ्रू R2। अब क्या किया जाता है, जो इंक्रीजिंग नेगेटिव पोटेंशियल है कलेक्टर ऑफ Q2 के कलेक्टर के ऊपर, उसको अप्लाई किया जाता है Q1 की बेस के ऊपर थ्रू R3, यानी कि R3 के ज़रिए। दिस फर्दर इंक्रीजेज द फॉरवर्ड बाइस ऑन Q1। इससे मजीद जो फॉरवर्ड बाइस है वो मजीद इंक्रीज हो जाती है, विच इंक्रीजेज इट्स IC, जो जिसकी वजह से इसकी जो IC है वो क्या होता है हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। हैंस Q1 क्विकली गोज टू सैचुरेशन स्टेट, और इस तरह से जो Q1 है वो हमारे पास तेज़ी के साथ सैचुरेशन स्टेट में जाता है। एंड Q2 टू द कट ऑफ स्टेट, और इस तरह से जो Q2 है वो क्या होता है हमारे पास
कट ऑफ स्टेट में चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बस इतना ही काफ़ी है आज के लिए। तो ये था हमारा मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, उसकी सर्किट डायग्राम, ऑपरेशन, ठीक है, सर्किट डिटेल्स और साथ में था इसका इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सेकंड टाइप के साथ, जो कि थी हमारे पास बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।